कल कुछ लोग कालिक पोत रहे थे, गेर दो जुत्तों की माला जोड़ से गेर नहीं उनके गले में। कौन मूर्ख है वो, कौन है वो बेवकूफ जो सा कहेगा इकरा गुज्जर भी नहीं है। सिर्फ दूसरे के मंच पर बैठने की, दूसरे खोर में मुंह मारने की, घास खाने की। ये पहली बार गुर्जर जो है नेतृत्व के नाम पे संगठित होता नजर आया है। संभवतः इससे बड़ी रैली भी हो सकती है गुर्जर समाज को अपमान करने के लिए। ऐसा है जैसा बच्चों के पटाखे होते, और वो पटाखे भी फुस पटाखे हैं। तो ये में राजनीतिक फुप्पा है, काम बगाड़ा के क्षेत्र में जहाँ जहाँ तक उनका प्रभाव है वहाँ तक लोगों को लड़वा रहे। कल हो सकता है इतना बड़ा सम्मान चौधरी रुद्रसेन इंद्रसेन जी का हो। अगर आप सम्मान की बात करते हैं दूसरी पार्टियों में, आप इन लोगों से पूछो क्या सम्मान मिला। तो राजकुमार भाटी जी अक्षणिक राजनीति के लिए, अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए काम नहीं कर रहे। चौधरी परिवार के जो नेताजी हैं दोनों भाई, उनका इतना बड़ा कद है, इन लोगों ने सांप सूंघ गया। यहाँ आपका चौधरी परिवार है, आपके करण के परिवार है, देसाड़ा का परिवार है, रणबीर खटाना जी हैं, शायद दुब्बर गांव है उनका, उनके द्वारा उसमें जो है 400 पार कर दिया। गाड़ी कहाँ खड़ा, कभी आप सीटों का सोचे। 400 पार तो भाजपा की भी नहीं। धर्म आप सैकड़ों बार बदल सकते हैं, जाति नहीं आप बदल सकते। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है वो बड़े बहादुर, उन लोगों ने गंदगी को छोड़ के। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। 29 मार्च को जो रैली दादरी में हुई थी, उसको लेकर चारों तरफ एक ही बात चली हुई है कि रैली फ्लॉप हुई। कुछ लोग कह रहे रैली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, बहुत ज्यादा रैली का प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसी बीच एक चीज और खड़ी हो गई है कि वहां पर चौधरी परिवार का सम्मान नहीं हुआ। कुछ लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि गुर्जरों का सम्मान नहीं हुआ। अब गुर्जरों का सम्मान नहीं हुआ, ये बात गुर्जरों से अधिक, गुर्जरों से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमने बहुत सारे ऐसे गुर्जर समाज के लोगों से बात की है जो समाज में अपना एक स्पेशल महत्व रखते हैं, जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया हो, जो समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। आज फिर हम एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी के पास आए हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो काम इन्होंने पिछले कई सालों में कर दिया है, और खासकर जागरण का काम, जागरण के काम को सबसे ज्यादा इसलिए भी माना जाता है, आप जिस भी महापुरुष को पढ़ेंगे उन्होंने सबसे ज्यादा काम जागरण का किया है। चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो भगत सिंह जी हों, चाहे वो चंद्रशेखर जी हों, चाहे विजय सिंह पथिक जी हों, चाहे धन सिंह कोतवाल जी हो। पहले उन्होंने जगाया, उसके बाद लड़ाई लड़ी गई। तो वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत करता हूँ अनिरुद्ध भाई। आप आए, आपके चैनल का गांव गोहान का हम स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा जी पिछले कई दिन से सोशल मीडिया आप भी देख रहे होंगे कि गुर्जरों का सम्मान नहीं हुआ, दादरी रैली में इनका अपमान हुआ है, चौधरी परिवार का अपमान हुआ है, इस तरह की बातें चली हुई है और गुर्जर समाज को नीचा देखना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, रैली में गुर्जरों का सम्मान हुआ या नहीं हुआ? देखो, मेरा ये मानना है इस रैली के संबंध में, 29 तारीख में जो दादरी की धरती पे महान काम हुआ है जी, समाजवादी के बैनर पे हुआ जी, ये एक अलग बात है। लेकिन समाज का कार्यक्रम था, समाज के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया, समाज के लोग ही उसमें जो है शामिल थे। हर तरीके से, हर एंगल से ऐसा लगता है कि पहली बार गुर्जर जो है नेतृत्व के नाम पे संगठित होता नजर आया है। इससे पहले व्यक्तिगत लोग जो है अपनी भीड़ जुटाते थे, आज भी जुटा सकते हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है। संभवतः इससे बड़ी रैली भी हो सकती है। लेकिन इसमें विशेषता ये है 29 मार्च की रैली में कि एक व्यक्ति के द्वारा समाज को संगठित करके, ना कि अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा को केंद्रित कर, राजकुमार भाटी जी के द्वारा पिछले लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय से एक अध्ययन किया गया। उस अध्ययन के द्वारा जो है उन लोगों के द्वारा मेरे ख्याल के 32 या 36 जिलों में उन्हें काम किया और काम करके संदेश दिया कि आओ एक प्लेटफार्म पे चलते हैं, उस प्लेटफार्म पे इकट्ठा होते हैं जहां हमें सम्मान मिलेगा।
क्योंकि वर्तमान में जो राजनीति चल रही, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनके द्वारा विशेष तौर से टारगेट किया गया है गुर्जर समाज को अपमान करने के लिए। कहीं ना कहीं उस टीस को समाज ने व्यक्त किया है वहां पहुंचकर, और सम्मान बढ़ा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मेरी तो ये दृष्टि है इस पे, इस चीज को देखते हुए। अच्छा, मैं देख रहा कि जिस तरीके से वहाँ भाटी जी की बात हो रही है, सहारनपुर में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाटी जी यहाँ पर आएंगे तो उनके गले में जूतों की माला डालकर उनका विरोध किया जाएगा। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी जी अगर सहारनपुर में आते हैं तो उनके गले में जूतों की माला डाली जाएगी, जूतों के हार डाले जाएंगे, उनके कुर्ते फाड़ दिए जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के लोग, आज गुर्जर समाज इस तरीके से भाटी जी को अपना नेता मान रहा है और मान चुका है, इस तरह के लोग भी बीच में आ रहे हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, मैं तो ऐसा है जैसा बच्चों के पटाखे होते हैं, और वो पटाखे भी फुस पटाखे हैं जिस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों? उनकी ना तो इतनी औकात है कि वे किसी का सम्मान कर दें, ना इतनी औकात है किसी का अपमान कर दें, ना उन्हें खुद जानकारी है कि सम्मान क्या है और अपमान क्या है। उन्हें तो ऐसा लग रहा जैसे बारात में फुप्पा हो ना, फुप्पा जो है बहनोई मान रहा अपने आप ने। एक समय के बाद बहनोई जो है तरक्की करके फुप्पा की स्थिति में आ जाए, और बारात में आपने देखा होगा उसका इस पर ध्यान नहीं होता भाई इसका ब्याह किस तरीके का हो, नगरा लड़के का जिसकी बारात में तो अरे सम्मान की बात तो यह है, पूरे परिवार का, पूरे रिश्तेदारों का सम्मान होता है। जब किसी के यहाँ कोई रिश्ता आता है, कोई शादी होती है, तो उसमें फुप्पा ज्यादा तो उनका करे। तो ये वे राजनीतिक फुप्पा है, काम बगाड़ा। इन्हें समाज का सम्मान बढ़ा या नहीं बढ़ा इस पर कोई विचार नहीं करा। व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं बढ़ा, हालांकि यह बात झूठ है कि वहां कोई सम्मान नहीं। आप अगर मंच पर आसीन है इतने बड़े मंच पे तो आपका सम्मान है। लाल कृष्ण आडवाणी ने आज तक एक बयान नहीं दिया भाजपा में मेरा अपमान हो गया। जो उस पार्टी को खड़ा करने वाला, रथ यात्रा निकालने वाला, इस देश में भाजपा को भाजपा की स्थिति में लाने वाला खामोश बैठा, लंबे समय से बैठा, ऐसा नहीं कि एक दिन। तो मैं नहीं समझता अगर राजनीति का ज्ञान किसी आदमी ने है, और लंबी फहरिस्त है भाजपा में ऐसे लोगों की जिनके द्वारा भाजपा को खड़ा करा गया। उसमें जो है हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग रहे, पिछड़े वर्ग के तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे ही थे जी। उसमें उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। कल्याण सिंह हर की नहीं सुनी गई, बाबू हुकम सिंह हरजी की नहीं सुनी गई उसमें। आज वर्तमान में भी बैठे कुछ अपने आप को दिग्गज मानने, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि उसमें जो है अपना कोई विशेष स्थान बना लें, अपनी कोई विशेष बात मनवा लें, समाज के लिए कोई विशेष काम करवा दे। मैं सिर्फ कर रहे तो इतना कर रहे कि क्षेत्र में जहां जहां तक उनका प्रभाव है वहां तक लोगों को लड़वा रहे, उनको जो है अपनी मर्जी से पकड़वा रहे, बंद करवा रहे, छुटवा रहे, लुटवा रहे लोगों ने। तो यहां तक की राजनीति मेरी नजर में आती है ऐसे लोगों के द्वारा जो समाज के सम्मान में अपना सम्मान महसूस नहीं करते। हालांकि जिनके बारे में उन लोगों का विचार है कि उनका सम्मान नहीं किया गया, उन लोगों ने जो है बड़प्पन दिखाया, मैच्योरिटी दिखाई, उन्हें इस पर कोई बयान जारी नहीं करा, उन्हें इस पर कोई अपनी तरफ से दुख नहीं प्रकट करा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों को राजनीतिक जानकारी है। वो समझते हैं कि हर जगह एक ही व्यक्ति को अब फ्रंट पे नहीं रख सकते। कल हो सकता है इतना बड़ा सम्मान चौधरी रुद्रसेन इंद्रसेन जी का हो कि कोई दूसरा ऐसा महसूस करे कि मेरा भी ऐसा सम्मान होता समाजवादी पार्टी में, और उनके सम्मान में कहाँ कमी है जी। तो ये लोग जो भोंपू लोग हैं बेमतलब के, ये अपने एक इमेज बनाना चाहते हैं चौधरी परिवार की नजर में कि भाई उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा जो है इन्हें टेंशन होगी इस बात को लेकर। तो मैं तो इससे ज्यादा इसको कोई मानता नहीं जो आप कह रहे कि वे लोग कह रहे इनका सम्मान नहीं है। पहली बात तो यह है कि सम्मान कहीं खरीदा नहीं जाता, बाजार में नहीं मिलता है, ना मोहताजगी है, ना रैंप पे दिया जाता, और ना कोई किसी के सम्मान को कम कर सकता। अगर समाज के अंदर सम्मान है मेरा, आपका, किसी का भी, उसको कोई हटा नहीं सकता जी जी। क्योंकि सम्मान काम सा होता है
और काम आदमी के जाने के बाद भी बोलता है। आदमी रहता है जब तक तो बोलता ही है। और एक किसी शायर ने कहा कि खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुद खुदा पूछे बताए बंदे तेरी रजा क्या है। जी जी। अगर आप सम्मान की बात करते हैं दूसरी पार्टियों में, आप इन लोगों से पूछो क्या क्या सम्मान हो रहा है। उसी धरती में जहां मीर भोज जी का सम्मान किया गया, गंगा स्नान कराया गया गंगा जल से जी। कल कुछ लोग कालिक पोत रहे थे, गेर दो जुत्तों की माला जोड़ से गेर नहीं उनके गले में। है हिम्मत? एक बयान भी दे देंगे तो जेल के अंदर मिलेंगे ये लोग, बुलडोजर चल जाएगा इनके घरों पे। 72 लोगों को छलनी कर दिया गोलियों से राजस्थान के आंदोलन में जी। गेर दो जुत्तों की माला। इन्हें बिना मतलब जो है बकवास करनी और समाज को तोड़ना है। ऐसे लोगों की वजह से जो है आज तक समाज राजनीतिक दुर्गति झेल रहा। जी जी। मीर भोज प्रकरण में जो है कहां थे ये लोग? 2 स्टेटमेंट जिसके खिलाफ देना। आज जाट समाज के साथ भी इसी तरीके का प्रकरण सामने आ रहा मुजफ्फरनगर में जी जी। महाराजा सूरजमल के संबंध में कि उसके सामने जाट शब्द नहीं लगेगा। बोलो ना गेरो ना जुत्तों की माला। सूरजमल का सम्मान इस देश के अंदर जाट के साथ साथ पूरे देश के लोग करते हैं। वो पूरे देश का अपमान है अगर सूरजमल के नाम के सामने से, महाराजा के सामने से जो है जाट शब्द हटाते हैं। कैसे हटा देंगे आप? गिरवाओ माला इन पर जुत्तों। ये तो कुछ भी नहीं है, खत्म। इन्हें सिर्फ बिना मतलब की बात करनी है। मेरा तो इस पे ये कहना। अच्छा, राजकुमार भाटी जी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? गुर्जर समाज में किस तरीके से वो घूमे हैं, सहारनपुर में घूमे हैं, मुजफ्फरनगर में घूमे हैं, मेरठ में घूमे हैं, हापुड़ में, आगरा में, बुलंदशहर में, बिजनौर में, शामली में, गाजियाबाद में, बागपत में और भी अन्य जिलों में घूमे हैं। आपको किस तरीके से नजर आ रहा है कि आने वाले समय में राजकुमार भाटी जी का गुर्जर समाज के लिए क्या कद होगा? मैं राजकुमार भाटी जी को इस नजर से देखता हूं, लगभग पिछले 30 साल से ज्यादा समय से मैं उनसे परिचित हूं। हो सकता है वो मेरे से परिचित हो ना हो, लेकिन मैं बखूबी उनसे परिचित हूं। उन लोगों के साथ मिलकर हमने काम किया, मिशन में काम किया। हम लोगों ने मिशनरी लोग हैं। तो राजकुमार भाटी जी अक्षणिक राजनीति के लिए, अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए काम नहीं कर रहे। वो सामाजिक राजनीति को डेवलप करना चाहते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर उन लोगों ने समाज को जोड़ने का काम किया है। और वो चाहते हैं कि जब दूसरी जगह आपको यथा योग्य सम्मान नहीं मिल रहा तो आप प्लेटफॉर्म चेंज कर दो। हालांकि मैं तो ये चाहता हूं कि इस देश के अंदर आप अपना झंडा बुलंद करें। चौधरी परिवार के जो नेताजी हैं दोनों भाई, उनका इतना बड़ा कद है कि इस देश के अंदर में खुद अपना झंडा लेकर खड़े हो। उनके झंडे के नीचे हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़ने को तैयार बैठे। वो अपना समाज का झंडा बुलंद करें, पार्टियां बनावे, अपनी पार्टी बना के दूसरों लोगों को भी अपने साथ जोड़ें। और इस देश में जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, बीजेपी उनके बराबर में बैठ के जो है अपना काम करें। क्या जरूरत है दूसरे के मंच पर जाकर ये आशा करने की कि हमें जो है किस नजर से देख रहे। तो मेरा तो ये मानना है इस पे। आज बहुत लोग काम कर रहे, उनकी हैसियत भी नहीं है चौधरी परिवार जितनी। हम लोग पिछले 30-35 साल से समाज के लिए काम कर रहे। आज भी भारतीय वीर दल के नाम से संगठन चला रहे इस देश के अंदर, राष्ट्रीय जनसेवक नाम से संगठन चल रहा है, उसमें हमने काम किया। और बहुत सारे संगठन हैं। इन लोगों ने सांप सूंघ गया। यहाँ आपका चौधरी परिवार है, आपके करण के परिवार है, देसाड़ा का परिवार है, लेकिन इन लोगों के अंदर सिर्फ दूसरे के मंच पर बैठने की, दूसरे खोर में मुंह मारने की, घास खाने की इन लोगों की आदत है। ये नहीं चाहते कि समाज के अंदर जो है कोई नई प्रतिभा, कोई नए लोग ऐसे निखर का हमें जो कल इस देश के अंदर जो है समाज की दूसरे लोगों को साथ जोड़कर उसकी दिशा और दशा सही कर सके। इन लोगों ने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत खाज है उसके लिए राजनीति करते हैं, ना कभी वो पाठ पढ़ा जिससे देश में राजनीति होती है। राजकुमार भाटी ने जो है वो मिशन का पाठ पढ़ रखा है। हो सकता है कल आने वाले समय में शुद्ध रूप से राजकुमार भाटी जी जो है इस देश में एक नई दिशा गुर्जर समाज के लिए राजनीतिक रूप से तय कर सके। उनका एक विजन है, एक लक्ष्य है, उनके पास एक ट्रेनिंग है। वो खुद पर्सनली भी इतने विद्वान आदमी है कि उनके मुकाबले का
आज की तारीख में मैं नहीं मानता किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता होगा तर्क के आधार पे और पूरी शक्ति के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो मैं इस दृष्टि से जो है राजकुमार भाटी जी को देखता हूं। उन्हीं से प्रेरित होगा बहुत सारे नवयुवक आज राजनीतिक दिशा अपनी पकड़ रहे हैं। एक जिक्र आया उसमें वहां दादरी रैली के अंदर धर्मवीर खटाना जी हैं, शायद डुब्बर गांव है उनका जी, उनके द्वारा उसमें जो है 400 पार कर दिया गाड़ी कहां खड़ा। कभी आप सीटों का सोचे 400 पार तो भाजपा की भी नहीं। उन्हें 400 से ज्यादा गाड़ियां जो है उस रैली में वो लेके गए, काम कर रहे, ऐसा नहीं कि अचानक लेके चले गए। तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आने वाले समय में जो है धर्मवीर खटाना जैसे लोग इस राजनीतिक मुकाम को हासिल कर लें और हम यहीं के यहीं बैठे रहे। वह बार बार जोर दे रहे एक शब्द पे कि मैं चौधरी यशपाल सिंह जी के लड़के हैं, चौधरी यशपाल सिंह जी के लड़के हैं। इससे कौन मना करता है? चौधरी यशपाल सिंह जी के लड़के हैं। राजनीति में उन्हें अपना एक दायरा तय कर लिया, सहारनपुर जिला। सहारनपुर जिले के अंदर जो है उनकी जंग चलती रहे। उन्हें यह देखना चाहिए कि आज हमें प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जाके काम करना चाहिए। अपने समाज के साथ साथ हमने अपने जैसे और लोगों को, समाजों को जोड़ना चाहिए जी। तब उनका जो है वो मुकाम हासिल होगा, जैसी में आशा और उम्मीद करते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनका सम्मान जो है बढ़ चढ़ के हो, क्योंकि हमारे भी कहीं ना कहीं रिलेटिव हैं जी। तो मैं नहीं मानता कि वे लोग जो है सही कर रहे, बल्कि में सम्मान कम हुआ उन्हें लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा। मंच पर आसीन थे ना, उनका सम्मान कम हो सकता, लेकिन वे इसका प्रचार कर रहे हैं। हुआ या नहीं हुआ मैं बता रहे पूरे समाज तक, वहां इनका सम्मान नहीं हुआ। तो मैं तो उनकी बात को जो है ठीक नहीं मानता। अच्छा, एक राशन को लेकर भी वहां से बहुत सारी बातें हो रही है कि राजकुमार भाटी ने बार बार एक राशन का नाम लिया। वो तो पत्रकार, वो तो गुज्जर भी नहीं है, वो तो मुस्लिम नेता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कौन मूर्ख है वो? कौन है वो बेवकूफ जो सानू कहेगा एकरा गुज्जर भी नहीं है? किस आधार पर कह रहा हो? किस पावर के साथ कह रहा कि एकरा हसन गुज्जर नहीं है? गुज्जर का तो उन्हें पता ही नहीं गुज्जर क्या है। गुर्जर जो है संस्कृति है, जाति से भी विस्तृत है गुज्जर। रही धर्मों की बात, धर्म तो बाद में डेवलप हो रहे हो उसका, कल और 2-4 धर्म बन जाए। जाति ब्लड पर आधारित होती है। उसमें समाज शास्त्र में पढ़ा हमने बीए के कोर्स में कि जाति एक बंद वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म के साथ प्राप्त होती है और मृत्यु के साथ जो है समाप्त होती है। धर्म आप सैकड़ों बार बदल सकते हैं, जाति नहीं आप बदल सकते। धर्म बदलने से जाति नहीं बदल सकती। तो उन मूर्खों को यह चीज समझाओ, जब तक शरीर के अंदर आपके बाप का ब्लड है, आपके बाप के अंदर उसके बाप का, उसके बाप का, उसके बाप का, जहां से आपकी नस्लें शुरू हुई है ब्लड वहां से आता है। और जब तक वो ब्लड जिसके जिस्म में रहेगा उसकी वही जाति रहेगी, वो चाहे सैकड़ों बार धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती। अच्छा, कुछ लोग कह रहे तलवार के डर से सलवार पहन ली थी इनके बड़ों ने जी, उसके बारे में क्या कहोगे? जो लोग डरे थे वो लोग जैसे वे कहते थे वैसे ही मानते थे, गुलामी करते थे। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है वो बड़े बहादुर, समझदार और एक नयापन जिनके अंदर होता है, नई चीज को एक्सेप्ट करने का, जिसको हम आधुनिक कह सकते हैं। जो आधुनिक लोग थे वैचारिक रूप से, उन लोगों ने गंदगी को छोड़ के जहां उन्हें सही लगा उस विचार को उन्हें अपनाया और उस विचार के साथ जो है वे लोग इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर रह रहे। जिस आदमी ने नई चीज का, साइकिल आएगी, बहुत से बुढ़े देख के हमें साइकिल चलानी नहीं आती, बेचारे पैदल ही जाते। आज मोटरसाइकिल पर रुका रहा, घर से बच्चे ने स्टार्ट करी रहा, भाई मर जगह इस पर आराम से चलिए। उन्हें पता नहीं इसमें क्लच ब्रेक सारी चीजें। तो नई चीज वो लोग एक्सेप्ट करते हैं जिनके अंदर उर्वरा दिमाग होता है और सोचने समझने की अक्षमता होती है, अपना निर्णय लेने की जिनमें अक्षमता होती है। डरे आदमी को आप सिर्फ जब तक आपकी पावर है तब तक उस स्थिति में रख सकते हैं, जैसे आप हटे उसका डर हट जाएगा, वो बदल जाएगा।
धर्म परिवर्तन तलवार की वजह से नहीं हुआ। इस समाज के, इस देश के जो धार्मिक लोग हैं, पोंगापंथी लोग हैं, जो लोग आज भी पेशाब पिलाने पे तुले हैं लोगों को, और पी रहे भी कुछ लोग, तो जिन लोगों ने पेशाब को ये कहा कि पीने की चीज नहीं है, हो सकता है दवाई हो या, लेकिन जब हमारे पास 4 विकल्प हैं दवाई के, तो क्या पेशाब वाला ही चुनना समझदारी है? जब और तमाम दवाएं खत्म हो जाए और जीवन बचाने के लिए सिर्फ पेशाब वाली दवाई बच रही, तो विचार कर सका। तो जो लोग पेशाब पीने पे तुले हुए हैं, उन लोगों ने तलवार के उस पे जो है कह के अपना पल्ला झाड़ना कि भाई हम बड़े यार में खराब है। जिन्हें धर्म परिवर्तन किया, जिन्हें इस्लाम कबूल किया, जिन्हें सिख धर्म कबूल किया, जिन्हें और दूसरे धर्म कबूल किए, उन्हें किए जिन लोगों ने इसमें गंदगी नजर आई, गंदगी को छोड़ के मैं सही जगह चले गए। मेरा मानना तो ये है, और सच्चाई है, ऐसा नहीं कहा अकेला मेरा मानना है, मैं तो ये जानता हूँ इसके बारे में। अच्छा, 2027 में कैसे देख रहे, क्या रहेगा, सत्ता परिवर्तन होगी या नहीं? भाई बहुत कठिन प्रश्न है आपका। मेरे कहने से या मेरे करने से अकेले के तो होगा नहीं जी, लेकिन हवा चल रही है, हवा इस तरीके की है, अगर अब भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि फिर सत्ता परिवर्तन कभी होगा। अगर सिस्टम सही से काम करता है तो बहुत बड़े बहुमत से जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं, मेंबर नहीं, उसका कोई कार्यकर्ता नहीं, लेकिन जो हवा दिखाई दे रही, जो सच है, वो ये नजर आ रहा। आज गुजर पूर्ण रूप से इस तरफ दौड़ रहा है, छोड़ के उन लोगों ने जो बीजेपी का प्रचार कर रहे, और प्रचार भी उस स्थिति में कर रहे कि उन्हें कोई पता सता नहीं है। उनके दिमाग में ये चीज डाल दी कि हिंदुत्व खतरे में है, तुम हिंदुत्व के पहरेदार हो। उन्हें लग रहा है ऐसा बीजेपी आओगी, मैं इस पर जो है धुम्मा तैर रहे, इसका विरोध कर रहे। जो लोग चिंतनशील लोग हैं, विचारशील लोग हैं, जो लोग आराम से चिंतन करते हैं देश की, समाज की, अपनी स्थिति पे, वे पूरे ताकत के साथ सत्ता परिवर्तन करने में जुटे हैं। और समझ लो 27 नहीं हो गया, चाहे आज चुनाव करा तो आज ही सरकार बदल जाएगी। और मुझे लग रहा है कि समाजवादी जो है बड़े बहुमत से इस बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है 2027। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने समय दिया। और भी सामाजिक लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने समाज के लिए काम किया है और समाज में नई चेतना जगाने का काम किया, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहें गांव गुवाहाटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।